हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एसवी ऑर्डर नंबर 18 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 13/9/2023 को रिलीज हुआ था। और इसके सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। इसका सब्जेक्ट है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी फॉर हैंडलिंग पेमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफिकेट नॉन माइग्रेटेड टू फिनेकल सीरियस। फिनेकल जब हमारा हुआ था, सीबीएस हुआ था, कोर बैंकिंग सोल्यूशन हुआ था। इससे पहले हम लोग संचय पोस्ट में काम करते थे। इससे पहले हम लोग किस मॉड्यूल में काम करते थे, किस सॉफ्टवेयर में काम करते थे, तो संचय पोस्ट में हम लोग काम करते थे। अभी संचय पोस्ट से हम लोग ऑनलाइन गए हैं सीबीएस में, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, या जिसे हम लोग कई बार फिनेकल के नाम से भी बोलते, फिनेकल में हम लोग गए हैं। तो इसमें क्या करना है कि जब हम लोग संचय पोस्ट से सीबीएस में गए थे, तब कुछ अकाउंट्स या कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे थे जो कि हम लोगों ने ऑनलाइन नहीं कर पाए। ऑनलाइन का मतलब है कि पुराने डेटा को हम लोगों ने ट्रांसफर नहीं करवाया। तो उन अकाउंट्स को जो कि नॉन माइग्रेटेड है, माइग्रेट नहीं हो पाए फिनिकल सीडीएस में, उनको कैसे हैंडल करना है, उनका पेमेंट्स कैसे करना है, यहाँ पर इसकी एसओपी है। एसओपी भी काफी लेंथी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको डेली बेसिस पर इस एसबीओ एड्रेस की काफी जरूरत है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे। तो कुछ लोग जो कि अभी नए हैं, या डिपार्टमेंट में नए हैं, या नई उम्र के हैं, उनको ये कल्पना नहीं कर सकते हैं वो लोग कि पोस्ट ऑफिस भी कभी ऑफलाइन। पोस्ट ऑफिस ऑफलाइन का क्या मतलब है? पोस्ट ऑफिस ऑफलाइन का मतलब ये है कि इस ऑफिस में जितने भी अकाउंट्स थे, उनके बैलेंस, यानी कि कितनी उसमें राशि अकाउंट में, बैलेंस चेक और पासबुक प्रिंट, जो बहुत सारी जो चीजें भी, या जो जमा और निकासी है, वो सारी चीजें इसी ऑफिस में ही हो सकती थी, किसी अन्य ऑफिस में नहीं हो सकती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि एक ऑफिस के अकाउंट्स को हम लोग दूसरी ऑफिस में जा करके वहां बैलेंस चेक कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, पासबुक प्रिंट करवा सकते हैं, अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं। बहुत सारी जो सुविधाएं अभी मिल गई है। तो ये जो पुराना मॉड्यूल था, उसको हम लोग एप्लीकेशन को बोलते थे संचय पोस्ट। और अभी जो हम लोग ऑनलाइन हो गए हैं, वो फिनेकल में है। तो आप लोग एक चीज समझने का प्रयास करें कि किसी ऑफिस के कितने भी अकाउंट्स हैं, उनमें कितना जमा है, कितनी निकासी है, क्या उनका बैलेंस है, क्या उनके पास वो कैसे प्रिंट है, कहाँ तक प्रिंट है, ये सारी चीजें आप लोग बाहर नहीं चेक कर सकते थे। तो सोचो कितनी परेशानी वाली बात है ना। कोई बंदा बाहर निकल जाए अपने जगह से, मूल जगह से, और कहीं अन्य जगह पे जाके जमा निकासी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता था। लेकिन फिनेकल में ऐसा नहीं है। फिनेकल में आप इंडिया के किसी भी कोने पर जाके अकाउंट ओपन करवाएं, और किसी भी कोने पर जाकर के आप लोग उसमें डिपॉजिट्स करें, विड्रॉल करें, बैलेंस इंक्वायरी करें, या फिर पासबुक प्रिंट करवाएं, या अकाउंट ट्रांसफर करवाएं, सारी फैसिलिटी आप लोगों को अवेलेबल है। पहले ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो अभी जो नॉन माइग्रेटेड जो अकाउंट्स रह गए हैं, इनको किस तरीके से हैंडल करना है, उसके लिए आप लोगों को एक एसओपी जारी की गई है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप लोगों को बताया गया है। तो इस प्रोसीजर को आप लोग किस तरीके से समझें कि किसी भी ऑफिस के अगर अकाउंट्स है, किसी भी ऑफिस के जो अकाउंट्स है वो माइग्रेट नहीं हुए हैं, तो उनकी जो भी हेड ऑफिस है, वहां पर जा करके उनके पेमेंट्स होंगे या वो क्लोज होंगे। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, अगर वो अकाउंट खुद उसी एचओ के हैं, तो वहीं वहीं पर उनका पेमेंट होगा, वहीं पर क्लोजर होगा। लेकिन जो अकाउंट किसी ऑफिस से हेड ऑफिस जाएंगे, उनको क्लोज करने के लिए या उनकी इंक्वायरी करने के लिए अलग प्रोसीजर है। और यहाँ पर जो उसी ऑफिस के जो अकाउंट्स अगर पेमेंट्स अगर होना है या क्लोज होना है, तो उनके प्रोसीजर अलग है। क्या प्रोसीजर पूरा अलग है? नहीं है। अगर अकाउंट्स आपका पोस्ट ऑफिस से हेड ऑफिस तक जाता है, यहाँ तक की जो प्रोसीजर से प्रोसीजर ये बढ़ जाएगी इसमें। और अगर अकाउंट उसी एचओ का है, तो वो प्रोसीजर थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि थोड़े से जो स्टेप्स हैं, अगर किसी अन्य ऑफिस में आपके अकाउंट्स हैं और हेड ऑफिस तक जाने हैं, वो प्रोसीजर आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बाकी सारी चीजें हेड ऑफिस के अकाउंट्स हो या किसी अन्य ऑफिस से हेड ऑफिस भेजे गए, उन दोनों का
एक ही तरीके से डिस्पोजल होगा, एक ही तरीके की इनकी प्रोसेस है। तो सब लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो हेड ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, जो हेड ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस तरीके से प्रोसीजर है। एक पीए है, वो चेक करता है कि जो आपका अकाउंट है वो सच में नॉन माइग्रेटेड है क्या, क्या ये अकाउंट ट्रांसफर तो नहीं हो गया इस ऑफिस से, क्या ये अकाउंट अभी भी लाइव है क्या इस अकाउंट को ऑलरेडी क्लोज तो नहीं कर दिया गया, क्या इस अकाउंट को का पेमेंट तो नहीं ले लिया कस्टमर ने। ये सारी चीजें चेक करने का जो काम है वो पीए का है। पीए जैसे ही इन सारी चीजों को कवर कर लेता है और अपना रिमार्क दे करके नेक्स्ट वो अपने एपीएम, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर या डिप्टी पोस्ट मास्टर को ये सारी चीजें रिपोर्ट करता है। ये यहाँ से वेरीफाई करते हैं कि इन्होंने जो रिमार्क दिया है पीए ने वो सही है कि नहीं है, उसको ये वेरीफाई करते हैं। देन ये पोस्ट मास्टर के पास में जाता है। पोस्ट मास्टर इसकी रिपोर्ट अपने डिविजनल हेड को देते हैं। डिविजनल हेड यानी कि एसएसपी या एसपीओ को देते हैं, उनको देते हैं। वहां से क्या होगा कि वहां से आपको पेमेंट के लिए या क्लोजर के लिए एक सैंक्शन आएगी, स्वीकृति मिलेगी। और स्वीकृति कहाँ पर आएगी, हेड ऑफिस में ही आएगी, यानी कि पोस्ट मास्टर के पास में आ जाएगी। तो हेड ऑफिस में आने के बाद में उसका पेमेंट होगा। ये आपकी नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर अकाउंट हेड ऑफिस के अलावा किसी सब ऑफिस का है या ब्रांच ऑफिस का है, तो यहाँ से ये सब ऑफिस में जाएंगे, सब ऑफिस से ये हेड ऑफिस में जाएंगे। सब ऑफिस से हेड ऑफिस में जाएंगे तो सब ऑफिस को कुछ रिकॉर्ड रखने हैं, वो ध्यान रखना है। देन एचओ में पहुंचने के बाद में सेम प्रोसीजर होगा उन अकाउंट्स के साथ में, जैसा कि हेड ऑफिस के अकाउंट्स के साथ में होता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं ना, उनको ये जीएल के जो हेड्स है, ऑफिस के जो अकाउंट्स हैं, सोल आईडी के साथ में अगर आपका पीओ ऐसे अकाउंट है, नॉन माइग्रेटेड है, प्रिंसिपल अमाउंट का क्या करना है, इंटरेस्ट के लिए क्या कोड लगाना है, क्या कौन से टी कोड लगाने, कौन से जीएल लगाने, वो सारी आप लोगों को एस एस बी ऑर्डर लगाना मिल जाएंगे। ये सारे स्कीम्स के हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों को और क्या ध्यान रखना है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंट क्लोजर की या पेमेंट की जो व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ एचओ में ही है। एचओ ही इन अकाउंट को क्लोज करेगा या इनका पेमेंट करेगा। अगर अकाउंट किसी भी एसओ या बीओ में है तो वो सीधे सीधे कहाँ पर भेजे जाएंगे, एचओ में भेजे जाएंगे। और एचओ को एसओएल बनाया गया है। एसओएल का फुल फॉर्म है सर्विस आउटलेट। ये के एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल 810 एस 810 सोल्स है अभी सर्विस आउटलेट्स है। किस काम के लिए, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट, नॉन माइग्रेटेड अकाउंट के लिए, को हैंडल करने के लिए, उनको क्लोजर करने के लिए, उनके पेमेंट्स के लिए। तो जैसे ही एचओ में ये अकाउंट जाते हैं तो वहां पर दो सुपर की जरूरत है, दो सुपरवाइजर की जरूरत है। दो सुपरवाइजर का मतलब है कि एक तो आईडी बनती है आपकी यूजर की, दूसरी बनती है सुपरवाइजर की। तो सुपरवाइजर की जो दो आइडिया है, दो आईडी का मतलब दो एम्प्लॉय चाहिए आपको सुपर के। दो एम्प्लॉय की आईडी से ये आपके अकाउंट से वो हैंडल होंगे, ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो ये है एक्चुअल में जो हेड ऑफिस में जो पीए इस काम को देखेगा, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि उनको सबसे पहले चेक करना है, देन वेरीफाई करना है कि अकाउंट या जो सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी क्लोज तो नहीं है, कहीं ट्रांसफर तो नहीं हो गया है। ऑफिस रिकॉर्ड में उनके जो अकाउंट ओपन फॉर्म है या SB3 जो एप्लीकेशन फॉर्म है, या सेविंग सर्टिफिकेट परचेज के जो एप्लीकेशन है, या जो मैनुअल लेजर्स है, या जो सच्चे पोस्ट में जो लेजर्स ऑलरेडी बनाए गए थे, या स्पेशल सिग्नेचर बुक है या लॉन्ग बुक, या कहीं पर अगर अकाउंट जो लाइव है उनके रिकॉर्ड है, तो वहां से वेरीफाई करके लेके आना। फिर देन जो आपके पीए या एसपीएफ इस काम के लिए जो नियुक्त किए गए हैं उनको केवाईसी लेनी है। केवाईसी क्यों लेनी है कि कई बार ऐसे होता है कि जो अकाउंट लंबे समय के चल जाते हैं, उनमें उस समय पर जो डिटेल्स दी थी अकाउंट के लिए और अभी की जो डिटेल्स है, केवाईसी की डिटेल्स है, उनमें डिफरेंस आता है। तो आप लोगों को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे, अगर सेम है तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं। देन ये सारी चीजें करने के बाद में आप लोगों को एपीएम या डिप्टी पोस्ट मास्टर डीपीएम को अपना रिपोर्ट देनी है। और एपीएम और जो डीपीएम है वो किनको देंगे, वो ये सारी चीजें एसबीसीओ वालों को देंगे। एसबीसीओ वाले किसको देंगे,
अगर हेड ऑफिस गजेटेड है तो गजेटेड पोस्ट मास्टर को देंगे, और गजेटेड हेड ऑफिस नहीं है तो अपने डिविजनल हेड के लिए वो केस को ट्रांसफर करेंगे। देन वहां से क्या होगा, देन वहां से आपका जो पेमेंट है वो आएगा। पेमेंट आने के बाद में, सैंक्शन आने के बाद आप लोगों को पेमेंट करना है। अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पाते हैं, और एप्लीकेशन नहीं मिल पाती है परचेज और सर्टिफिकेट की, तो आप लोगों को नो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लेना होगा। कहाँ से? पोस्ट अकाउंट ऑफिस से। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देन मेकल में किस तरीके से पेमेंट करना है इनका, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एचओ से ही पेमेंट होगा। कैश में पेमेंट नहीं करना है किसी भी हाल में। 50,000 से नीचे का है तो हेड ऑफिस में इजीली हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा का अमाउंट है, 50,000 से ऊपर का अमाउंट है, तो अकाउंट पे चेक के नाम से आप लोगों को एक चेक मिलेगा, और उस चेक को सिर्फ और सिर्फ आप लोग पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ही जमा करवा सकते हैं। किसी अन्य बैंक के लिए चेक नहीं ले सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये स्पेशल कंडीशंस है। देन प्रोसेस कैसे करनी है, डेबिट और क्रेडिट वही सेम आप लोगों को जीएल वगैरह बताया, सोलह आईडी बताइए किस तरीके से आप लोगों को एक्चुअल में काम करना है। एचटीएम में बताया हुआ है कि जो फील्ड्स है, यानी कि ये जो ऑप्शंस है, मैं ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। तो इस तरीके से देन अगर ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो ये आपको डिटेल्स भर ली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं उनको है। अगर किसी को नॉन माइग्रेटेड अकाउंट या सर्टिफिकेट का रजिस्टर मेंटेन करना है, 100% सबमिट करना है, तो वो इस तरीके से करेंगे। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा डेट ऑफ रिसीव ऑफ द केस, देन उसके बाद में पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, कहाँ पर अकाउंट है, स्कीम का अकाउंट नंबर, डिपोजिटर का नाम, कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना पेमेंट है, सेंक्शन ऑर्डर की डिटेल, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, चेक से आया या पीओएसबी के अकाउंट में जमा हुआ है, और जो पीए को जिसको नियुक्त किया गया था उसके सिग्नेचर, और एपीएम और डीपीएम के सिग्नेचर। इस तरीके से 13 कॉलम आपको बनाने हैं, 13 कॉलम में आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। तो ये भी कंपलसरी है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर एसओ से अगर आपके अकाउंट्स आते हैं, सब पोस्ट ऑफिस से आते हैं, तो उनको क्या करना है, सिंपल सा वही है कि ये जो प्रोसेस है वो आपको एसओ में करनी है। उसके बाद में देना आपको एचओ में भेज देना है, और एचओ में भेजने के बाद में सेम जो प्रोसीजर जो अभी तक हम लोगों ने देखा है वही आप लोगों की प्रोसेस होती है। सेम अगर प्रोसेस अगर आपको कहाँ पर करनी है, पोस्ट ऑफिस, कहाँ पर, अदर देन ऑफिस वेयर द अकाउंट सर्टिफिकेट स्टैंड्स, मतलब ऐसी ऑफिस में करना है, ऐसी ऑफिस से आपके अकाउंट्स आ रहे हैं जहां पर अकाउंट या सर्टिफिकेट स्टैंड करते हैं, पोस्ट ऑफिस अदर देन द ऑफिस। और उनके लिए क्या करना है कि उनके लिए आप लोगों को वो जो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रिसिप्ट लेनी है। पोस्ट मास्टर आपके केस को विद डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेंगे। कहाँ पर भेजेंगे? सर्विस इंश्योर पोस्ट के माध्यम से। डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट के बाद में डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, देन उसके बाद में सेम, और ब्रांच ऑफिस से आता है तो सेम आप लोगों को एचओ तक पहुंचाने, और एचओ के बाद में सेम प्रोसीजर है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आप लोगों को सिर्फ भेजना ही भेजना है, उसके बाद में एचओ की जिम्मेदारी हो जाएगी पेमेंट की। अदर इंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर किसी का एमआईएस या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट है, एक्सटेंड करवाए हैं। एक्सटेंड का मतलब है कि इनकी जो मैच्योरिटी है वो दोनों अकाउंट के 5 साल है। अगर इससे आगे अगर कोई एक्सटेंड करवाता है और फिर उसको बीच में ही वो क्लोज करवाते हैं, यानी कि एक तरीके से प्री मेच्योर रूप से क्लोज करवाएंगे, तो कुछ डिडक्शन है, 1% की डिडक्शन है। तो वो डिडक्शन एमआईएस की है तो 16 ID प्लस 0185 इस तरीके से लेनी है। SCSS की है तो इस तरीके से लेनी है। और NSS 87 है, उस पर टीडीएस लेना है। सीनियर सिटीजन पर टीडीएस लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रोसीजर है वो सिस्टम में करनी है। तो इन सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके से आप लोगों को अपने जो काम है वो मैनुअली करने हैं, और सिस्टम पर जो काम है मैनुअल में वो उस तरीके से करनी है। तो ये आपकी एसओपी की। देन केस हिस्ट्री किस तरीके से तैयार करनी है, उसके लिए आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को केस की हिस्ट्री शीट रखनी है। हिस्ट्री शीट का मतलब है कि जो भी आपके पास में अकाउंट है उसकी डिटेल आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस तरीके से आप लोगों को पूरा जो एसबी ऑर्डर है उसमें आप लोगों को एसओपी भी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास कुछ है नहीं, लेकिन आप लोगों को फिर भी ये
ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं फ्रेंड, ये है इस वीडियो का। धन्यवाद।